हेलो गाइस, आज अपन इसकी सेकेंड इनइक्वालिटी करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी का नाम है होल्डर्स इनइक्वालिटी। होल्डर्स इनइक्वालिटी होल्डर्स इनइक्वालिटी में अपने को प्रूफ क्या करना है। देखिए इसके अंदर समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई बी आई लेस देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर पी और इसकी पावर 1/p डॉट इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर क्यू और इसकी पावर 1/q। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। जिसके साथ अपने को दिया हुआ है वे है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये चीज़ें अपने को दी हुई है, तो इसके लिए प्रूफ करना है। अगर ये आपसे 4 नंबर के अंदर पूछा जाए तो आप इसका सेकंड लास्ट प्रूफ कर दोगे, डायरेक्टली जो प्रूफ होता है वो करोगे। अगर 12 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसके साथ पहले करोगे फर्स्ट वाला प्रूफ, उसके बाद क्या करोगे, सेकंड प्रूफ। एट फर्स्ट टू प्रूफ। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर 12 नंबर में पूछा जाए तो फर्स्ट को प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या थी, ए बी लेस देन इक्वल्स टू क्या था, ए की पावर पी अपॉन में पी प्लस बी की पावर क्यू अपॉन में क्यू। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या करना है, आपको पुट करना है ए इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन में समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर पी और इसके पूरे की पावर 1/p। किसकी जगह रखना है, ये अपने को ए की जगह रखना है। दूसरा बी की जगह क्या रखना है आपको, बी ऑफ आई अपॉन में समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर क्यू और इसकी पावर 1/q। ये अपने को कहाँ रखना है, बी की जगह रखना है। रखिए इसके अंदर इक्वेशन 1 दे दो इसको बाय 1 के अंदर आप क्या रखोगे, ए इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो ए आई अपॉन में समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर पी और इसकी पावर 1/p। नेक्स्ट क्या है, बी है, तो बी की जगह क्या रखोगे आप, बी आई अपॉन में समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर क्यू और इसकी पावर 1/q। फिर इसके बाद क्या करना है, लेस देन इक्वल का निशान है तो लेस देन इक्वल ए की पावर पी, पहले 1/p को बाहर रख दो और अपने को किसकी जगह रखना है, ए आई की जगह रखना है। ए आई की जगह रखोगे क्या आएगा, ए आई अपॉन में समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर p और इसकी पावर 1/p और पूरे की पावर कितनी आएगी, p प्लस 1/q। b की जगह क्या रखना है, बी आई अपॉन में समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर q और इसकी पावर 1/q और पूरे की पावर कितनी आएगी गाइज, q। रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करो लेस देन इक्वल्स टू रहने दो। यहाँ पे अपन इक्वल्स टू लगा सकते हैं। इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि अपन सिर्फ RHS को सोल्व कर रहे हैं, LHS को सोल्व नहीं कर रहे, इसलिए अपन क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा रहे हैं। तो 1/p, अगर ये वाली टर्म लिखते हैं तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू ये आएगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए आई की पावर p, अंदर क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर p प्लस 1/q। यहाँ पे क्या आएगा, बी आई की पावर q अपॉन के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n और बी आई की पावर q, क्योंकि 1/q कैंसिल हो जाएगा किससे, q से। फिर इसके बाद अपन टर्म को, नेक्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बोथ साइड। अपन क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों साइड में क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। दोनों साइड आप समेशन लीजिए। इसके अंदर क्या आता है, समेशन लिया तो देखो समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n और किसके अंदर लगेगा समेशन, आपका ए आई के ऊपर लगेगा, क्योंकि अपन ए आई पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। नीचे वाले पे समेशन ऑलरेडी है तो उसको पढ़ा रहने दो, आई इज इक्वल्स टू 1 to n और ए आई की पावर p और इसकी पावर 1/p डॉट। दूसरा समेशन अपने ए आई बी आई पे एक साथ भी लगा सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई में ले लो,
तो बी आई ये मल्टीप्लाई में है तो इसका पढ़ा रहने तो क्या दिक्कत है। समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n और बी आई की पावर q और इसकी पावर 1/q लेस देन इक्वल्स टू 1/p। यहाँ से क्या आया, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर p अपॉन के अंदर समेसन अपना लगा हुआ है आई इज इक्वल्स टू 1 to n और ए आई की पावर p प्लस इसके साथ जो टर्म आएगी वो क्या आएगी 1/q और समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n और बी आई की पावर q अपॉन के अंदर समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर q। ये यहाँ से इसका ब्रेक आगे दोनों टर्म समझ में। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई बी आई अपॉन के अंदर ये पूरा एज इट इज समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर p और इसकी पावर 1/p। दूसरा क्या है समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे क्या आएगा बी आई की पावर q और इसकी पावर 1/q। यही चल रहा है, ठीक है। यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू ये टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी तो इधर क्या आएगा 1/p प्लस 1/q। स्टार्टिंग में अपने को दिया हुआ है 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये साइड एच डी जाएगी तो इसके इक्वल में क्या आएगा 1 आएगा। इस टर्म को अपन इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई ऑफ बी आई लेस देन इक्वल्स टू अपने को इस साइड इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर p और इसकी पावर 1/p। दूसरी टर्म क्या आएगी प्लस के अंदर या डॉट आएगा यहाँ पे, तो समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई की पावर q और इसकी पावर 1/q। यही अपने को क्या करना था इस टर्म में होल्डर इनइक्वालिटी में प्रूफ करना था। ये अपनी क्या है होल्डर इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर से देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको होल्डर इनइक्वालिटी में दिया हुआ है ए आई बी आई लेस देन इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई की पावर p और 1/p और समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n बी आई क्यू और 1/q। ये अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। जहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 एंड p ग्रेटर देन 1 एट फर्स्ट टू प्रूफ। पहला अपने को अगर 12 नंबर में पूछा जाए तो पहले का प्रूफ करना है। अगर अदरवाइज अगर 4 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है तो अपन इसको डायरेक्टली स्टेप बाय यूज करेंगे। पुट ए इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन में ये पुट करेंगे और बी आई के अपन में ये पुट करेंगे। यहाँ पे दोनों टर्म रख दो, जो आपने पुट किया है वो टर्म सेम रख दो। इक्वल्स टू क्यों लिया है, क्योंकि अपन आर एच एस टर्म को सोल्व करें, तो आर एच एस को सोल्व करने के लिए अपन इसको लिए डायरेक्ट ये टर्म यूज़ करेंगे। फिर दोनों साइड क्या लेना है समेसन सिर्फ ए आई और बी आई की टर्म पे लगेगा, ऑलरेडी नीचे वाली टर्म पे समेसन है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी दोनों साइड, तो 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इस टर्म को 1 कर देंगे मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आपके प्रूफ हो जाएगा। ये थी आपकी होल्डर इनइक्वालिटी। इसके बाद है कोशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। देखो कोशी स्क्वायर्स क्या कहती है, सेकंड इनइक्वालिटी अपनी। इसके बाद सेकंड कर लिया अपने, थर्ड क्या है अपना कोशी स्क्वायर्स कोशी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। कोशी स्क्वायर्स में अपने को क्या दिया हुआ है, पहले वो चीजें लिखेंगे जो जो चीज दी हुई है। इफ a1 a2 an रूट bn बिलोंग्स टू किसके अंदर है, रियल पॉजिटिव नंबर। ये क्या है सारे रियल पॉजिटिव नंबर। देन अपने को प्रूफ क्या करना है, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 of n ए आई बी आई का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 of n ए आई की स्क्वायर की पावर 1/2। दूसरा अपने को क्या प्रूफ करना है, इसके साथ समेसन आई 1 to n और यहाँ पे समेसन बी आई की स्क्वायर की पावर 1/2 ये प्रूफ करना है। तो जहाँ पे अपने वो जो पहले वाली जो कंडीशन है, दो कंडीशन दी हुई है, कौन सी 1/p 1/q इज इक्वल्स टू 1, वो अपनी यहाँ पे भी सेटिस्फाइड रहेगी। देन इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ कैसे करेंगे,
सबसे पहले जो अपने को दिया हुआ वो चीज़ लिखते हैं हमेशा, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। क्या आएगा, लेट A1 A2 डॉट 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 AN कोमा B1 B2 डॉट 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 BN बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। रियल पॉजिटिव आर प्लस का मतलब क्या है, जीरो से बड़ी वाली वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं इंक्लूड करेगी। और इसके साथ अपने को एक कंडीशन और पता है, क्या होती है, 1/p प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1 कोमा, और p हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, कौन सा, 1। इसके बाद अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ AI BI लेस देन इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ AI का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 डॉट समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n BI की स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ से अपन इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जो जो चीज़ दी हुई है वो दी। फॉर दिस एट फर्स्ट टू प्रूव, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर दिस एट फर्स्ट टू प्रूव। फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए पहले अपन इसके लिए, जैसे अगर 12 नंबर में पूछा जाता है तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट को अपन दिखा सकते हैं डायरेक्ट, पर सेकंड वाले को अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों इनइक्वलिटी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, AB लेस देन इक्वल्स टू A की पावर P प्लस अपॉन P और B की पावर Q अपॉन Q। ये अपने को किससे प्रूफ किया था, अपन ने फर्स्ट इनइक्वलिटी से प्रूफ किया था। सेकंड इनइक्वलिटी को क्या किया था, नाउ टू प्रूव होल्डर्स इनइक्वलिटी। होल्डर इनइक्वलिटी क्या थी, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n AI BI लेस देन इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n AI की पावर P और इसकी पावर 1/p। दूसरा क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n BI की पावर Q और इसकी पावर 1/q। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। अगर अपने को 12 नंबर में दिया जाता है तो अपने को फर्स्ट और सेकंड को दोनों को दिखाना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ किया। अगर अपने को 4 नंबर में दिया था तो सिर्फ आपको होल्डर इनइक्वलिटी इसमें एक बार सेटिस्फाइड करके दिखानी पड़ेगी। उसके बाद अपन इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे बाय इक्वेशन 3। पहले आपको पता है कि AI BI आपको दिया हुआ है कि AI कोमा BI किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रियल पॉजिटिव नंबर में। अगर ये दोनों एक दूसरे में इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो AI का BI के साथ डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, दोनों रियल पॉजिटिव नंबर हैं तो इसके अंदर ये दोनों भी क्या होंगे, रियल पॉजिटिव नंबर होंगे। और आल्सो इनका मोड भी क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो आल्सो AI BI का मोड क्या होगा, AI BI यही होगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि आप इसके जगह चाहे माइनस रखो चाहे क्या रखो प्लस रखो तो वैल्यू क्या रहेगी, इसकी पॉजिटिव रहेगी। बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को लेके चलेंगे अपन बाय इक्वेशन 3 के अंदर क्या पुट करना है आपको, AI BI की जगह आप क्या रख सकते हो, मोड ऑफ AI BI, और AI P की जगह क्या रख सकते हो, मोड ऑफ AI, और BI की जगह क्या रख सकते हो, मोड ऑफ BI रखो। इसके अंदर समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ AI BI लेस देन इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ AI की पावर P और इसकी पावर 1/p। दूसरा आपको क्या पुट करना है, AI यही है, ठीक है, क्यों नहीं है, AI है। यहाँ से इसकी जगह क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n और मोड ऑफ BI की पावर Q और इसकी पूरे की पावर क्या आएगी, 1/q। ये आएगा 1/q। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 1/2। तो P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू 2। नाउ पुट P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू 2। दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करोगे तब क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ AI BI। इस साइड PQ नहीं है तो इसकी साइड सेम रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ AI
की पावर p की जगह क्या आएगा अब 2 आएगा और इसकी पावर क्या आएगी 1/2। नेक्स्ट में क्या आएगा समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n bi की स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। यही क्या करना था आपने को इसके अंदर ऑर्डर इनइक्वालिटी में प्रूफ करना था। यही अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। फिर से देखिए गाइस कैसे करेंगे। कोशिश कार्ड्स के अंदर आपको ये दिया हुआ है इफ a1 a2 an और दूसरा क्या दिया हुआ है b1 b2 bn बिलोंग्स टू r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। देन अपने को ये चीज़ क्या करनी है प्रूफ करनी है। सबसे पहले जो दिया होता है वो चीज़ लिखनी है आपको, उसके बाद ट्रू प्रूफ अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये 12 नंबर में दिया जाता है तो अपने फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी दोनों को प्रूफ करके दिखाना है, वरना डायरेक्ट अपन फर्स्ट को तो ऐसे ही दिखा देंगे डायरेक्टली और सेकंड वाले को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे अगर पूछे जाती है तो। यहाँ से क्या पुट करना आपको ए आई बी आई किसके अंदर आर के अंदर है। अगर दोनों का अपन डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे तो भी वो आर पॉजिटिव के अंदर ही होगा। आल्सो मोड ऑफ ए आई बी आई का मोड क्या होगा इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स क्या होता है एक्स के इक्वल होता है। बाई क्वेश्चन 3 के अंदर अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अपने को जो लास्ट में पुट करना है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अपन क्या रख देंगे सिर्फ 2 रख देंगे क्योंकि यहाँ से अपने को ये क्या करना है प्रूफ करना है। ओके गाइस ठीक है, तो अपन इसको करके देखना, आपको कोई दिक्कत आती है तो अपन देखते हैं फिर।